मैम डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। इनको किस लेवल तक वेरिकोज वेन बढ़ चुकी हैं, स्पाइडर्स वेन, वेरिकोन वेन। लीच यहाँ क्या काम करेगी, यहाँ इस एरिया में मान लीजिए हमने लीच लगाया, अब ये जितनी भी नसें नीली हो गई हैं, यहाँ जो खून रुका हुआ है, अनप्यूरिफाइड ब्लड है, उसको वो सक कर लेगी। और उसके बाद यहाँ से जब खून का दबाव कम पड़ेगा, धीरे धीरे इन नसों पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये डैमेज कम होंगी, डैमेज कम होगी तो ये धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी। जो इसका सलाइवा होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें 100 से भी ज़्यादा बायोएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से हेरोडिन, कैलिन, हिस्टामिन, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। पूरा ब्लड जो सर्कुलेशन है इस एरिया का वो बढ़ाएंगी। अनप्योर ब्लड है उसको सक करेंगी। जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है वो ये सक कर लेगी, जो गंदा खून है ये अपने अंदर ले लेगी, और इसका जो सलाइवा है वो हमारे जो बाकी ब्लड है उसमें मिलके ब्लड को प्यूरिफायर कर देगा। अगर एक जलोका को बार बार यूज किया जाए तो इन्फेक्शंस के काफी डर रहते हैं, काफी खतरा रहता है। तो इसलिए भी ये जो जलोका है इसको अब रीयूज नहीं कर रहे, इसको दोबारा यूज नहीं कर रहे, इसको फ्री कर देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास ये पेशेंट आएगा तो इसके ऊपर नई जलोका लगेगी। आप समझते होंगे कि ये खून चूस रहा है तो उसकी वजह से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसका रिजल्ट हमें इस वजह से मिलता है क्योंकि जो इसका सलाइवा है उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा बायोएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिस वजह से हमको ये ड्रामेटिक चेंजेस और अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हो आप, इनको इतनी छोटी लीच लगाई थी हमने, और ये कम से कम कितने इंच की हो गई है सर? 3-4 इंच की तो हो गई होगी। मिनिमम 5 to 6 इंच। 5 to 6 इंचेस की हो गई है विद इन 10 मिनट्स। आप देख रहे हैं, अब इसको छुड़ाया जाएगा। लीच को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हल्की सी हल्दी इसके मुंह पे लगाई जाए। अभी आपकी लीच हमने हटा दी है। इनको प्रॉब्लम कई हैं, इनको नी पेन है, शोल्डर पेन है, लेकिन जब इनको ये नहीं पता था कि इनको वेरिकोज वेन इतनी बढ़ गई है, लेकिन इनको हमने बोला कि बाकी चीज़ें आप बाद में करते रहिए, जो प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा है वेरिकोज वेन, ये दिखा सकते हैं कि इनको किस लेवल तक वेरिकोज वेन बढ़ चुकी हैं, स्पाइडर्स वेन, वेरिकोन वेन। तो इनको जब हमने लीच थेरेपी दी, बाकी पेशेंट्स का जिनका 40-40 मिनट में जितना लीच ने ब्लड सक नहीं किया, इनका 3 से 4 मिनट में अप्रॉक्स 5 to 6 ml ब्लड लीच ने सक कर लिया था। हम नॉर्मल पेशेंट को जो लीच है मिनिमम 25 मिनट्स में हटाते हैं, यानी 25 मिनट्स में हटा देते हैं, लेकिन मैम का हमने 15 मिनट में ही हटा दिया क्योंकि उसने पूरा काम कर दिया। यानी इनको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, वहाँ पे जो ब्लड स्टोरेज था, जो रुका हुआ था गंदा खून, उसको लीच ने इतनी जल्दी सक कर लिया। तो अभी आपको कैसे लग रहा है, वहाँ कुछ आप महसूस कर रहे हैं, कुछ हल्कापन या ऐसा कुछ? लाइट लग रहा है, लाइट फील कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो कुछ ऐसा जब आप लगा रहे थे तब कोई डर लगा हो डर आपको? लग रहा था एक्चुअली, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा वॉमिट लग रहा था, वॉमिट ना हो जाए, पर अब मुझे पर ठीक कुछ लग हुआ रहा है। आपको? नहीं कोई दर्द हुआ? वो फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लगता है। किसी और को आप सजेस्ट करेंगे तो हाँ उसको आप जी। ये कहेंगे कि आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना नहीं चाहिए? नहीं, मैं कहूँगा 1 मिनट से अब जैसे इंजेक्शन लगाते हैं बस वो फील, उससे भी कम फीलिंग है, पर फर्स्ट टाइम तो थोड़ा दर्द होता है। ये देख थोड़ा सकते हैं डर कि ये लगता है। लीच इनको जो यूज़ हुई है, वो लीच हम हर एक पेशेंट को लीच देते हैं। ये लीच इनको हम दे रहे हैं, जिस पेशेंट को जो लीच यूज़ हुई है वो पेशेंट वो लीच लेके जा रहे हैं, ताकि इन्फेक्शन का डर ही ख़त्म हो जाए, किसी को इन्फेक्शन होने का कोई डर, कोई ख़तरा ही ना रहे। लीच को रीयूज़ नहीं करते, उसी पेशेंट पे भी रीयूज़ नहीं करते जिस पेशेंट को यूज़ हुआ, तो दूसरे पेशेंट तो कभी नहीं करना चाहिए। ये सर इस लीच को आज रिलीज़ करेंगे, चलते हुए पानी में छोड़ेंगे, तो इनके मन में सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, मुझे जो लीच यूज़ हुई थी वो फर्स्ट टाइम हुई थी, रीयूज़ नहीं होगी। एक अलग मुहिम हमने चलाई है, क्योंकि लीच जहाँ भी यूज़ की जाती है वो 15 दिन के बाद रीयूज़ की जाती है। तो हम ये हर एक सेंटर पे, हर जगह पे ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि लीच को रीयूज़ नहीं करना चाहिए। इसको शेयर कीजिए ताकि लोग, जहाँ भी लीच थेरेपी होती है वो इस तरीके से सेफ साइड हो। थैंक यू।